जय महाकाल स्टूडेंट्स। एसएससी विद महावीर सर में मैं यस सर आपका जीके गुरु फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आपके महत्वपूर्ण 5 प्रश्न जो आप लोगों के लिए लेकर 5 मिनट में जो मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाता हूं, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं ऋग्वेद कालीन देवता। यानी हमारे ऋग्वेद की यदि मैं बात करूं, ऋग्वेद का जब समय था तो हमारे ऋग्वेद के अनुसार अगर देखे जाए तो कौन कौन से देवता जिनको प्रमुख रूप से बताया गया है कि हिंदू धर्म में वो कौन कौन से प्रमुख देवता हुए हैं, तो उन्हीं देवताओं के बारे में हम यहां पर आज चर्चा करेंगे। और हर एक देवता जो है, आप ये मान लीजिए ईच एंड एवरी हमारे जो देवता है वो एक एक क्वेश्चन है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो एंड तक मिस मत करिएगा, अंत तक लगातार बने रहिएगा और प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद कालीन देवताओं में प्रथम कौन है, तो प्रथम है हमारे इंद्र। अब इंद्र को कौन कौन सी उपाधियां हैं, क्यों पूजा जाता है इंद्र को, तो इंद्र हमारे युद्ध के नेता एवं वर्षा के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, बिल्कुल ये तो आप बचपन से ही दादी नानी से, मम्मी से या अपने जो पुरखों से आप सुनते आए हैं कि इंद्र भगवान किसके देवता है, बिल्कुल वर्षा के देवता है। और साथ ही साथ युद्ध का देवता भी किसको माना जाता है, तो इंद्र भगवान को माना जाता है। इसके बाद में हमें दिए गए हैं अग्नि। अब अग्नि जो देवता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का। भाई आपने देखा होगा कि जब भी बड़े बड़े आपके यज्ञ हवन जो होते हैं, यानी जो भी आपके साधक हैं या जो अपने भगवान को साधना चाहते हैं, या भारत की संस्कृति में, हम भारतीय संस्कृति में देखें तो हमारे जो भी महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण, यदि मैं देखूं तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो कर्मकांड जो होते हैं या जो भी पूजा पाठ किए जाते हैं, उन सभी में आपके क्या होता है, बिल्कुल हवन इत्यादि होते हैं जिसमें अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं। और प्रतिदिन प्रातः दिन हम क्या करते हैं, बिल्कुल प्रत्येक दिन हम हमारे भगवान को भी अग्नि देवता से क्या करते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो अग्नि देवता जो है वो मनुष्य और भगवान दोनों के बीच के मध्यस्थ है, उनको मिलाने का काम वो करते हैं। फिर आपको बोला गया वरुण। अब वरुण देवता आप देखो, वरुण है वो केवल एक डिपार्टमेंट नहीं संभालते हैं, देखो कितने सारे, एक बहुत महत्वपूर्ण, तो आप कहेंगे टॉप मोस्ट, जिनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और अलग अलग उसमें कि वरुण है वो किस किस के देवता है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता उनको माना गया। यानी पृथ्वी और आपके सूर्य का निर्माण ही किसने किया है, बिल्कुल हमारे वरुण देवता ने किया है। समुद्र के देवता कौन है, तो वरुण देवता समुद्र के देवता है। जब भगवान श्री राम ने पता ना, जब एकदम भयंकर क्रोध के सामने बाण तान दिया था, तब वरुण देवता आपके प्रकट हुए थे मार्ग बताने के लिए। विश्व के नियामक एवं शासक, यानी संसार को संभालने वाले, और वो शासक भी है हमारे इस धरती के, यानी जो पूरी सृष्टि को नियमित रूप से संचालित करते हैं। सत्य का प्रतीक वरुण को माना जाता है। ऋतु परिवर्तन के देवता भी किसको माना जाता है, वरुण, क्योंकि भाई वरुण मतलब हवा, वायु, और वायु ही आपके जो ऋतु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर प्रवाहित होती है। और हमारे दिन रात जो है, दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन करता किसको माना जाता है, तो वरुण को माना जाता है। फिर अगर मैं बात करूं ध्यो, तो ध्यो जो है उनको आकाश का देवता माना जाता है, जो आकाश में जिनका शासन है, अनंत में जिनका शासन है, तो वह है आपके ध्यो, यानी आकाश के देवता। और देवताओं में सबसे प्राचीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है कि आपके सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं, तो बिल्कुल हमारे ध्यो यानी आकाश के देवता को सबसे प्राचीन माना गया है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारे सोम। अब सोम, और सोम के मैं बात करूं तो आपके हिमालय में एक पौधा भी होता है सोम, जिससे आपके एक प्रकार का, अगर मैं बात करूं तो पहले देवताओं के वेद जब हमारे, अगर भारत में हमारी संस्कृति में जब वेदकालीन, जब वेद का काल चल रहा था, जब आपके वेदकालीन जब सभ्यता थी, और वेदकालीन सभ्यता में क्या हुआ था, तो वैदिक सभ्यता जिसको हम कहते हैं, वैदिक सभ्यता में उस समय के जो पुरुष हैं या उस समय के जो लोग हैं वो सोम रस पिया करते थे, और इनको वनस्पति के देवता कहा जाता है। एक पौधा होता था जिसकी जड़ से बड़ा ही, कहते हैं कि आप ये कह सकते हो, मधुर एक पदार्थ बनता था जिसको सोम रस कहा जाता था। तो वनस्पति के देवता कौन है, तो सोम जो है वो वनस्पति के देवता है। उषा कौन है, प्रगति एवं उत्थान का देवता उनको माना जाता है। अब उषा आप बिल्कुल समझते हैं, उषा हमारे उषा काल, प्रातः काल, प्रतिदिन अगर आप देखते हैं तो जब रात्रि आपके ढल जाती है, निशा जब ढल जाती है, तो फिर हमारे सूर्य देव जो है वो बड़े ही प्रज्वलन के साथ में क्या होते हैं, धीरे धीरे उदय होते हैं और पूरे संसार को एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता माना जाता है। उसके बाद में हमें क्या कहा गया है, उसके बाद में आश्विन। आश्विन जो है उनको क्यों पूजा जाता है, आश्विन का क्या अर्थ है, ऋग्वेदिक कालीन में है, अगर हम बात करूं तो वैदिक सभ्यता में इनका क्या रोल था,
तो आश्विन जो है वो विपत्तियों को हरने वाले देवता माने जाते हैं। वैसे तो अगर देखें संकटों के देवता, विपत्तियों को हरने वाले, बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा करने वाले, हम किसको मानते हैं? हमारे गजानन जी, विनायक जी भगवान यानी गणेश भगवान को मानते हैं। परंतु विपत्तियों को हरने वाला देवता किसको माना जाता है? तो विपत्तियों को हरने वाला देवता हमारे वरुण यानी आश्विन को माना जाता है। उसके बाद में आपको क्या बोला गया है? पूषण। अब पूषण कौन है? तो बिल्कुल आपके पशुओं का देवता, यानी जब भी पशुओं को किसी प्रकार की समस्या हो, व्यवधान हो, तो इनको याद किया जाता है। उस समय में अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन से थे, तो पूषण है वो पशुओं के देवता हुआ करते थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं विष्णु, अरे विष्णु तो पूरे संसार को चला रहे हैं, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। भाई संरक्षक और पालन करता, भाई धरती जो है, दुनिया, विश्व बनाया किसने? तो ब्रह्मा ने। ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मा से किसकी उत्पत्ति हुई? तो ब्रह्मा से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और उसका मैनेजमेंट किसने संभाला? भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी महादेव ने, ब्रह्मा ने और विष्णु ने, तीनों ने मिलकर क्या बनाया? तो ये संसार बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले। भाई संसार को रचने का, उसको बढ़ाने का या उसको प्रलय करने का अधिकार किसका है? भगवान शिव का। ज्ञान देने का, वेद देने का, संभालने का, एक पिता की तरह काम किसका है? तो ब्रह्मा का है। और विष्णु ने समय समय पर 10 अवतार लेकर, भाई विष्णु ने कितने अवतार लिए? आपके 10 अवतार लिए। कितने? 10 अवतार लिए। और इन 10 अवतारों के बाद माध्यम से समय समय पर धरती का कल्याण किया है। तो विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता माने जाते हैं। फिर हमारे मरुत, मरुत मतलब आंधी एवं तूफान का देवता जिनको माना जाता है, जो क्या लेकर चलते हैं? आपके आंधियों तूफान को साथ लेकर चलते हैं। और मरुत, जब भगवान, अगर मैं बात करूं तो हनुमान ने जब सूर्य को निगल लिया था और उसके बाद में जब उन्होंने छोड़ा था, तो उनकी शक्ति से प्रभावित होकर सभी देवता ने उनको अलग अलग आशीर्वाद दिया। तो उसमें मरुत भी थे जिन्होंने उनको बोला कि आज से ये हमारे नाम से जाना जाएगा, तो उनको मारुति नंदन भी कहा जाता है। तो मरुत, तो ये थे हमारे ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण देवता, जो अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जाने गए और उनका अलग अलग आपके कार्य क्षेत्र भी रहा है। तो हमने बिल्कुल हमारे ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को पढ़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके यहां से बनते हैं। तो आप मुझे इसी प्रकार से देखते रहिएगा, इसी प्रकार से अपने लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिएगा। तो मित्रों, मैं आपसे फिर जुड़ूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके यस सर को इजाजत दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी मित्रों को जय महाकाल, नमस्कार।